प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 11वीं जमात में तारीख़ में तीसरा सबक पढ़ेंगे, वैदिक मज़हब और तहज़ीब। गुजराती में कहेंगे वैदिक धर्म अने संस्कृति। तो भारत में हड़प्पा की शहरी तहज़ीब क़ब्ल मसीह 1750 के दरमियान ज़वाल की जानिब बढ़ रही थी। उस वक्त ये तहज़ीब देहाती तहज़ीब में तब्दील हो रही थी, ऐसा माना जाता है। तो क़ब्ल मसीह 1500 के दरमियान भारत में इंडो आर्या या आर्या के नाम से पहचाने जाने वाले एक गिरोह का भारत में दाखिला हुआ, जो आर्या थे। उसके बाद देखेंगे ऋग्वेद और वैदिक अदब। तो वेद यानी क्या, ऐसा हमारे मन में ख़्याल आता है। वेद लफ्ज़ ये विद धात पर से बना है, जिसके मायने होते हैं जानना। तो वैदिक अदब में ऋग्वेद और उसमें दी गई समाजी, तहज़ीबी, सियासी, मजहबी और माशी बातों का शुमार होता है। वैदिक साहित्य यानी वैदिक अदब में दो किस्म के अदब का शुमार होता है, एक मंत्र और दूसरा है ब्राह्मण। तो वेद चार है, वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। कि वैदिक तारीख़ जानने के लिए सबसे अहम ज़रिया ऋग्वेद है। ऋग्वेद को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें 1028 मंत्र है। तो ये किताब नज़मिया तरीके से लिखी गई है, यानी नज़्म की तरह लिखी गई है। इसके अलावा ऋग्वेद में से आर्या लोगों की समाजी, सियासी, मजहबी, माशी मालूमात हासिल होती है। ऋग्वेद की तश्कील क़ब्ल मसीह 1200 में हुई होगी, यानी ये किताब क़ब्ल मसीह 1200 में लिखी गई होगी। तो वैदिक दौर से जुड़े हुए आर्या कौन थे? 19वीं सदी के दरमियान आर्या एक नस्ल या ज़ात के तौर पर पहचाने जाते थे, लेकिन 20वीं सदी में ये साबित हुआ कि आर्या लफ्ज़ ये एक ज़ाती लफ्ज़ नहीं है, बल्कि इसका मतलब एक ज़बानी नज़्म है। यानी आर्या लफ्ज़ का मायने क्या होता है? एक ज़बानी नज़्म होता है, यानी कि ऐसे लोगों का मजमुआ जो इंडो यूरोपियन ज़बान बोलते हो और इस ज़बान में से लैटिन और ग्रीक ज़बान की तख्लीक हुई। उसके बाद देखेंगे आर्यों की हिजरत। तो आर्या ये बुनियादी तौर से जनूबी एशिया के यूरेशिया क़ब्ल मसीह 4000 के दरमियान एशिया और अस्त्र के दरमियान एक मैदान में रहते थे, ऐसी मालूमात हासिल हुई है। जो आर्य अवाम थी वो मवेशी पालन करते थे, यानी मवेशियों को पालते थे, और घास चारे की कमी की वजह से इन्होंने हिजरत की। क़ब्ल मसीह 1500 के दरमियान हिंदू कुश पहाड़ की चोटी पर खैबर घाट के रास्ते से ये भारत में दाखिल हुए। वो लोग घोड़े और गाय पालते थे, साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन भी उनकी ख़ास पहचान थी। तो आर्या कौन थे, इसके बारे में सबके अलग अलग ख़यालात हैं। जैसे कि लोकमान्य तिलक और स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि आर्या जो है वो तिब्बत से आए होंगे। मैक्स मूलर आर्यों का असल मकाम वस्त एशिया बताते हैं, यानी एशिया में का जो वस्ती हिस्सा है वहाँ से आए होंगे, ऐसा मैक्स मूलर बताता है। तो भारत में आने वाली ये अवाम की सालों तक की हिजरत के बाद वो मुख्तलिफ़ गिरोह में भारत में दाखिल हुए, यानी कई सालों तक इन्होंने हिजरत की। उसके बाद इनके छोटे छोटे गिरोह भारत में आकर दाखिल हुए। भारत में दूसरे लोगों के साथ राब्ता कायम किया,
नतीजे में आर्यों की तहज़ीब और जो आर्यों की ज़बान थी वो मशरिकी भारत के लोगों की ख़ास ज़बान बन गई, जिसका सबसे बेहतरीन नमूना वैदिक साहित्य है, वैदिक अदब है। उसके बाद देखेंगे वैदिक आर्य और उनके जुग्राफियाई इलाके। तो ऋग्वेद से पता चलता है कि जो आर्य लोग थे वो सप्त सिंधु नाम के इलाके में रहते थे। तो सप्त सिंधु का मतलब होता है 7 नदियों से बना हुआ मैदान। इन 7 नदियों में सिंधु, ब्यास, झेलम, रावी, सतलज, चिनाब, ब्यास और सरस्वती के साथ जुड़ी हुई एक और नदी है खंबा नदी। तो ये 7 नदियाँ वहाँ पर बहती थी। इसके अलावा आर्यों ने छोटी बड़ी जंगें की, घास चारे की तलाश में हिजरत की। वो धीरे धीरे मशरिक़ की जानिब बढ़ते गए और वेद का ज़माना ख़त्म हुआ, यानी क़ब्ल मसीह 1000 के दरमियान ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार के नज़दीक पहुँचे। उसके बाद देखेंगे वेद के दौर का रस्म व रिवाज। तो ऋग्वेद में आर्य समाज की बुनियादी इकाई ख़ानदान थी। वैदिक दौर का जो समाज था वो पितरी समाज था, यानी बाप के नाम से ख़ानदान चलता था। ख़ानदान का जो बुज़ुर्ग होता था वो सबसे बड़ा माना जाता था। इसके अलावा औरतों का मकाम भी इज़्ज़त वाला था। औरत की शादी बालिग होने पर की जाती थी। ख़ानदान को विश कहा जाता था। जन यानी कि रियासत सबसे बड़ी समाजी इकाई थी। तो इस दौर में वर्ण तंजीम और नस्ली इम्तियाज़ देखने को नहीं मिलता, यानी कोई भी भेदभाव देखने को नहीं मिलता था। रोज़गार पैदाइश पर मरबूत नहीं था। ख़ानदान में रहने वाले अफराद कोई भी रोज़गार अपना सकते थे। आर्य लोग गोरे, ऊंचा कद और मजबूत थे। ऋग्वेद में राजा को राजन्य कहा जाता था और औरत को समाज में बुलंद मकाम हासिल था। इसके अलावा इस दौर में औरतें तमाम सियासी कामों में हिस्सा ले सकती थी। उनको तालीम हासिल करने का भी पूरा हक़ था और वो पूरी आज़ादी से अपना वोट दे सकती थी। इस दौर में अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, गागरी और मैत्री जैसी औरतें इस दौर की आलिम व फाजिल औरतें थीं। उसके बाद देखेंगे वेद अहद का सियासी निज़ाम। तो वैदिक अदब में कबीलाई किस्म का सियासी निज़ाम था। आर्य लोग मवेशी पालते थे और खाना बदोश ज़िंदगी गुजारते थे, यानी खाना बदोश यहाँ पर समाजी निज़ाम नज़र आता था। इसके अलावा सभा और समिति जैसे 2 अदारे भी थे। तो सभा यानी कि मजलिस, सभा में बुज़ुर्ग बैठते और इंसाफ का काम करते थे, जबकि समिति में लोकसभा की तरह इलेक्शन होते थे। इसमें राजा का इलेक्शन किया जाता था। तो सभा और समिति में क्या काम होते थे? तो सभा और समिति में जंग का इंतज़ाम करना, जंग में मिली हुई चीज़ों की तकसीम करना, इंसाफ और मज़हब से जुड़े हुए कामों पर गौर व फिक्र किया जाता था। औरतें भी इस रियासती अदारे में शामिल होती थी और हुकूमत के काम में अहम रोल अदा करती थी। राजा का मकाम नस्ल दर नस्ल ना होता, बल्कि समिति में उसका इलेक्शन होता था। राजा को इस दौर में राजन कहा जाता था। इसके अलावा इस दौर में पुरोहित का काम, पुरोहित यानी कि पंडित, तो पुरोहित का काम राजा को सलाह मशवरा देना था। इसके अलावा राजा को रोज़ाना के कामों में मदद करने के लिए वज़ीर, कोलप यानी ख़ानदान के बुज़ुर्ग, ग्रामीण यानी अफसर आला, ये जैसे लीडर होते थे जो राजा के काम में मदद करते थे। इसके अलावा इस दौर में रथ बनाने वाले का समाज में बहुत ही इज़्ज़त वाला मकाम था, क्योंकि जंग के अंदर रथ का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अवाम राजा को महसूल के तौर पर तोहफ़े और इनामात देती थी, जिसको ऋग्वेद में बलि कहा जाता है।
इस तरह वैदिक दौर का जो सियासी निज़ाम था वो बहुत ही आसान था। उसके बाद देखेंगे वैदिक अदब में भारत की मजहबी और रूहानी रस्में। तो जो आर्य लोग थे वो कुदरती अनासिर की पूजा करते थे और ऋग्वेद में उनके मुतालिक बहुत सी हम्दो सना देखने को मिलती है। इसके अलावा आर्य लोगों के कई सारे देवता थे। इन देवताओं में इंद्र, वरुण, मित्र, अग्नि, विद्युत, नाश्य, पोषण, यम और सुवम का शुमार होता है। इसके अलावा उषा और अदिति इनकी देवियाँ थीं। इंद्र इनके सबसे बड़े देवता थे। उनको बारिश और जंग के देवता के तौर पर पूजा जाता था, यानी कि आर्य ऐसा मानते थे कि ये बारिश बरसाने वाले देवता है। ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज़्यादा नाम आता है। पवन जो देवता थे वो इंद्र के साथ जुड़े हुए थे। इसके अलावा अग्नि इनके सबसे अहम देवता थे। अग्नि को वो लोग भगवान और इंसान को जोड़ने वाली कड़ी मानते थे, इसलिए वो यज्ञ करते थे। वो लोग ये मानते हैं कि यज्ञ करने से इंद्र खुश होते हैं और बारिश बरसाते हैं और इंद्र तक पहुंचने का ज़रिया अग्नि है। इसके अलावा वरुण देवता को कायनात का तख्लीक़कार मानते हैं, यानी वरुण देवता ने कायनात बनाई है। पोषण देवता मवेशी पालने वालों का ख़ास देवता था। अदना तबके के लोगों की ज़िंदगी में उनका बहुत ख़ास मकाम था। इसके अलावा शराब नोशी उनकी मजहबी खूबी थी। तो ऋग्वेद में तमाम देवताओं को लुभाने के लिए, तमाम देवताओं को खुश करने के लिए मंत्र लिखे गए थे। इसके अलावा जो यज्ञ के काम थे वो ब्राह्मण के ज़रिए करवाए जाते थे। हुक्मरान लंबी उम्र पाने के लिए जानवरों की और दौलत की खैरात करते थे। तो वैदिक दौर के दरमियान मूर्ति की पूजा और मंदिरों की कमी देखने में आती है, यानी इस दौर में लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे और मंदिर भी नज़र नहीं आते थे, बल्कि ये लोग कुदरती अनासिर की पूजा करते थे। अब इसके आगे का जो सबक है वो अगले पीरियड में पढ़ेंगे।